वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और विकास बहल के साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स के घर पड़े इनकम टैक्स के छापे। क्यों एक बार फिर होने लगे आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू के चर्चे। टाइगर श्रॉफ का 31st बर्थडे रहा बी टाउन का मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल के साथ कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के घर पड़े इनकम टैक्स के छापे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स इवेजन के मामले में ये रेड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाले हैं। रिपोर्टेडली 30 अलग अलग लोकेशंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। साथ ही कहा जा रहा है कि ये रेड्स मेनली फैंटम फिल्म्स से रिलेटेड हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में सभी से पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह की रेड्स कॉन्क्रीट प्रूफ होने के बाद ही करती है। ऐसे में इन सेलेब्स की मुश्किल बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑफिशियल फैक्ट्स के आधार पर इन सेलेब्स की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, फैंटम फिल्म्स वही प्रोडक्शन हाउस है जिसे अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी ने मिलकर शुरू किया था और इस प्रोडक्शन हाउस में कई फिल्म्स बनी थीं, जिनमें कुछ हिट तो कुछ फ्लॉप्स रहीं। लेकिन 2018 में इस प्रोडक्शन हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया था। तापसी पन्नू ने 2018 में इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म मनमर्जिया में काम किया था। वहीं इस इनकम टैक्स रेड को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कुछ ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये रेड्स गवर्नमेंट के इशारे पर डाली गई हैं, क्योंकि तापसी पन्नू से लेकर अनुराग कश्यप गवर्नमेंट के स्टैंड्स के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ नेटिजन्स का ये भी कहना है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर रेड्स उनके वोकल ओपिनियन की वजह से पड़े हैं। इन रेड्स पर इन सेलेब्स की टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जहां तक इन सेलेब्स की बात है तो रिपोर्टेडली इनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। इनकम टैक्स फैक्ट्स के आधार पर बेस्ड होते हैं। ऐसे में इसमें झूठ सच का सवाल नहीं होता। अगर सेलेब्स ने अपने टैक्सेस सही से भरे होंगे तो उन्हें इस रेड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आईटी डिपार्टमेंट को इन सेलेब्स के खिलाफ सबूत मिल जाता है तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाइगर श्रॉफ का 31st बर्थडे रहा बी टाउन का मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट। सोशल मीडिया से लेकर पैप्स के बीच छाए रहे टाइगर श्रॉफ। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। टाइगर श्रॉफ ने अपने दिन की शुरुआत की बाय पोजिंग फॉर पैप्स। फिर वो अपने फैंस से इंटरैक्ट करने के लिए गए लाइव ऑन इंस्टाग्राम, जहां फैंस के साथ साथ टाइगर श्रॉफ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने उनसे पूछा उनकी फ्लॉलेस स्किन का राज। वहीं रात में टाइगर श्रॉफ अपनी मॉम आयशा श्रॉफ, सिस्टर कृष्णा श्रॉफ और दिशा पाटनी के साथ गए ऑन अ स्पेशल बर्थडे डिनर। इस डिनर पार्टी से बाहर आते वक्त जहां टाइगर श्रॉफ अकेले एग्जिट हुए फ्रॉम द रेस्टोरेंट, वहीं दिशा पाटनी कृष्णा श्रॉफ का हाथ पकड़कर उन्हें एस्कॉर्ट करती आई नजर और दिशा पाटनी कृष्णा श्रॉफ की ये बॉन्डिंग हो गई वायरल। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इनकी बॉन्डिंग की होने लगी बातें।
मूविंग ऑन, टाइगर श्रॉफ ने पैप्स के साथ जो केक कट किया वहाँ भी नजर आया हिज लव फॉर फिटनेस, क्योंकि इन केक्स में से एक केक स्पेशली टाइगर श्रॉफ के 6 पैक एब्स और फिट बॉडी को ध्यान में रखकर डिजाइन करवाया गया था। टाइगर श्रॉफ ने यहाँ पैप्स के साथ किया बर्थडे सेलिब्रेट और उन्हें कहा थैंक्स फॉर ऑल द लव। वैसे अपने बर्थडे पर टाइगर श्रॉफ ने फैंस को दिया स्वीट सरप्राइज बाय लॉन्चिंग अ न्यू पोस्टर ऑफ हीरोपंती 2 एंड ऑल्सो रिवीलिंग द रिलीज डेट ऑफ द फिल्म। टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म इसी साल 3 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन इस पोस्टर की रिलीज होते ही नेटिजन्स ने इस पर कॉपी होने का लगा दिया एलिगेशन। नेटिजन्स का कहना है कि हीरोपंती 2 का पोस्टर हिटमैन एजेंट 47 से कॉपी किया गया है। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया यूजर्स। सोशल मीडिया यूजर्स की नजरों से किसी भी चीज को छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देखना होगा हीरोपंती 2 के मेकर्स इस एलिगेशन पर क्या कहते हैं। यश राज स्टूडियोज के बाहर आर्यन खान को किया गया स्पॉट और अब हर कोई पूछ रहा है ढेर सारे सवाल, जैसे क्या शाहरुख खान के सन आर्यन खान फाइनली फिल्म इंडस्ट्री में रखने जा रहे हैं कदम? क्या आर्यन खान बिहाइंड द कैमरा बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? क्या अपने डैड के प्रोडक्शन हाउस की जगह यश राज फिल्म्स के साथ करेंगे आर्यन खान डेब्यू? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भले ही फिल्म्स में डेब्यू नहीं किया, लेकिन ही इज ऑलरेडी अ सोशल मीडिया सेंसेशन। जब भी आर्यन खान की कोई पिक्चर आती है वो वायरल हो जाती है इन नो टाइम। और रिसेंटली जब यश राज स्टूडियोज के बाहर आर्यन खान को देखा गया तो फिर से उनके बॉलीवुड प्लान्स को लेकर रूमर्स शुरू हो गए। जहां शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान का गोल क्लियर है कि वो फिल्म्स में एज एन एक्टर काम करना चाहती हैं, वहीं आर्यन खान के बॉलीवुड प्लान्स फिलहाल पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये रिपोर्ट जरूर आई है कि आर्यन खान कैमरा के आगे से ज्यादा पीछे कंफर्टेबल हैं। ऐसे में वो कर सकते हैं फिल्म्स डायरेक्ट। वैसे आर्यन खान ने अब से कुछ समय पहले अपनी क्रिकेट टीम के लिए एक वीडियो जरूर क्रिएट किया था, जिससे साफ हुआ था कि बिहाइंड द कैमरा काम करने का आर्यन खान के पास विजन है। वैसे यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि फिलहाल शाहरुख खान सलमान खान के साथ फिल्म पठान की शूटिंग यश राज स्टूडियोज में कर रहे हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आर्यन खान यहाँ सिर्फ अपने डैड और सलमान खान से मिलने पहुँचे हों। आर्यन खान सोशल मीडिया पर किसी स्टार से कम नहीं। यही वजह है कि उनकी हर एक आउटिंग को लेकर न्यूज बन जाती है। अब से कुछ समय पहले जब आर्यन खान ने अपने डैड की जगह 2020 क्रिकेट लीग के ऑक्शन में बोली लगाई थी, तो उस वक्त भी आर्यन खान हर जगह ट्रेंड करने लगे थे। कुछ फैंस को आर्यन खान का लुक बिल्कुल शाहरुख खान जैसा लगा, तो कुछ को लगा ही बिहेव्स लाइक हिज डैड। आर्यन खान की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक बात तो साफ है कि वो चाहे कैमरा के फ्रंट में काम करें या बिहाइंड द कैमरा, वो हर जगह हिट साबित हो सकते हैं। श्रद्धा कपूर ने अपने बर्थडे को मनाया विद रूमर्ड बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा एंड फैमिली मेंबर्स। श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा की ये पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें रोहन श्रेष्ठा ने श्रद्धा कपूर को पीछे से हग कर रखा है।
आपको बता दें, श्रद्धा कपूर के लिए रोहन श्रेष्ठा और बाकी फैमिली मेंबर्स ने स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था और ये पिक्चर है इस बात का सबूत। जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म रूही के मेकर्स हॉरर यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं विद देयर थर्ड फिल्म भेड़िया स्टारिंग वरुण धवन एंड कृति सैनन। 1, 2, go. श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री से स्टार्ट हुए इस हॉरर यूनिवर्स की थर्ड फिल्म के लिए वेडनेसडे को इस फिल्म की कास्ट और क्रू हुए नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना और इसका ऐलान वरुण धवन ने कुछ इस तरह किया। एक्टर्स जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी भले ही मुंबई सागा में एक गैंगस्टर और पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी एज अ कॉप बुरी तरह से जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों स्टार्स शेयर करते हैं परफेक्ट दोस्ताना, जो नजर आया फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट पर, जहां दोनों खुलकर एक दूसरे की तारीफ करते दिखे। I've always been a fan of his for the films he's done. And मुझे याद है I was driving back from चंडीगढ़, एक बारी दिल्ली तक आ रहा था and I was looking for my songs and the only songs I found was Imran Hashmi Rocks Volume 1, Volume 2. And I realized that Imran Hashmi has got more hit songs than all the heroes put together in this industry. But leaving that aside, I think he's very intense. He's a good human being and I think मेरे लिए तो वो बहुत ज़रूरी है. I'd love to work with him again because not only am I a fan of his as an actor, but even as a human being, he's absolutely fantastic. और जो काम करा है इसमें, the way he has done his role and his job in this film, he's absolutely outstanding. So I'm very happy. I'm fortunate that I worked with him. I have the utmost respect for John ever since he started off. और हम मिलते रहते थे भट्ट साहब की ऑफिस में जब इन्होंने जिस्म किया था और we've known each other for very long. And आप एक एक्टर की वर्क एथिक तब समझते हैं जब आप सेट पे जाते हैं. तो what really works big time for me is when an actor comes on time on set. And John is always on time and he's always involved. You know, people generally don't really know, you know, वो PR VR चीज़ होती है, the actors put out over there, but there's so many things that people don't know about John. जब मेरे बेटे बीमार हुए थे, the first call that came, 2 calls had come from the industry. Although we were not that close at that time. I remember ICU के बाहर बैठा था and John का phone आया था. And he said, Imran, if you need anything, I'm always there. And that really moved me. I think that goes, you know, और ये सब चीज़ें, you know, these things we don't talk about, obviously, पेपरों में नहीं आता है, but this is the true character of a person. And, you know, I have great admiration for him. एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी विद हस्बैंड मोहसिन और इस खास मौके पर उर्मिला मातोंडकर ने सोशल मीडिया पर शेयर की एक रेयर पिक्चर फ्रॉम हर मैरिज सेरेमनी। आपको बता दें, जहां उर्मिला मातोंडकर फिल्मों से पिछले कुछ वक्त से दूर हैं, वहीं अब वो पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व्ड हैं। 2018 में रिलीज हुई अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर आमिर खान फंसे मुश्किल में। इस फिल्म की रिलीज के लगभग 3 साल बाद आमिर खान और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कोर्ट ने इशू किया नोटिस। आमिर खान और मेकर्स पर लगा मल्ला कम्युनिटी को इंसल्ट करने का एलिगेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस को पहले कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब इस मामले में पेटिशनर ने जब रिव्यू पेटिशन डाला तो कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट करते हुए मेकर्स और आमिर खान को नोटिस इशू किया है। दरअसल पेटिशनर का कहना है कि आमिर खान खुद को फिल्म में फिरंगी मल्ला बुलाते हैं, जो कि मल्ला कम्युनिटी की इंसल्ट है। इस मामले में आमिर खान या थग्स ऑफ हिंदुस्तान के मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तांडव वेब सीरीज की वजह से OTT प्लेटफॉर्म की मुश्किल बढ़ती दिख रही है और इस OTT प्लेटफॉर्म ने एक न्यू अनकंडीशनल अपॉलजी लिखकर इंडियन ऑडियंसेस से माफी मांगी है। आपको बता दें, इस OTT प्लेटफॉर्म की कंटेंट चीफ अपर्णा पुरोहित के खिलाफ लगभग 10 FIR दर्ज हैं और रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद इस OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से एक अनकंडीशनल अपॉलजी सामने आई है। आपको बता दें, अब इस मामले में अपर्णा पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है फॉर एंटिसिपेटरी बेल। जानवी कपूर का ये सिजलिंग हॉट अवतार उनके फैंस को आ रहा है पसंद।
कटरीना कैफ से लेकर भूमि पेडनेकर ने जानवी कपूर के इस परफॉर्मेंस पर फायर इमोजी किया शेयर। जानवी कपूर के फैंस आर आल्सो गोइंग गागा ओवर जानवी कपूर्स डांस मूव्स। अपनी डेब्यू फिल्म धड़क में पॉपुलर सॉन्ग जिंगाट के रीमेक के बाद जानवी कपूर एक बार फिर अपनी डांसिंग स्किल्स शोकेस कर रही हैं 2004 के हिट नंबर लेट द म्यूजिक प्ले के रिक्रिएटेड वर्जन में, जो नजर आएगा उनकी अपकमिंग फिल्म रूही में। आपको बता दें जानवी कपूर कथक और बेली डांस क्लासेस लेती हैं, बट उनका कहना है शी इज नॉट अ ट्रेन्ड डांसर। पर फाइनली अब लंबे समय बाद जानवी कपूर के फैंस उनके डांसिंग टैलेंट को ऑन स्क्रीन देख पाएंगे। जानवी कपूर का सॉन्ग नदियों पार जहां ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है, वहीं जानवी कपूर फील कर रही हैं थोड़ा नर्वस। जानवी कपूर का कहना है, Honestly, it's making me extremely nervous and anxious. I'm not sleeping very well. I'm so scared someone is going to jinx it. और अब जानवी कपूर से एक रीसेंट इंटरव्यू में उनके इस डांस नंबर नदियों पार के शूटिंग प्रोसेस के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा, It all happened at a very short notice. We were always supposed to shoot for a promotional number, but it was another song. Dinu had this song and wanted it to be filmed on me. We had to shoot for the song in just a night and I was very excited. जानवी कपूर की ये नर्वसनेस लाजमी है, क्योंकि रूही is the first major Hindi film to release in the theaters in the midst of this pandemic on March 11th. Let's see कि ऑडियंस इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स देती है। On the show, बर्थडे गर्ल श्रद्धा कपूर ने कैसे कजन प्रियांक शर्मा की व्हाइट वेडिंग को बनाया स्पेशल। अपने कजन प्रियांक शर्मा की वेडिंग को श्रद्धा कपूर ने किया खूब एंजॉय। बीच पर डांस करने से लेकर अपने भाई को हल्दी लगाते हुए श्रद्धा कपूर हुई इमोशनल, और उनके ये अडोरेबल पिक्चर्स हो रहे हैं वायरल। मालदीव्स में प्रियांक शर्मा और शाहज़ा मुरानी की वेडिंग फेस्टिविटीज के दौरान श्रद्धा कपूर बन गई हैं सबसे बड़ी हाईलाइट। शी इज हैविंग अ गाला टाइम विद हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वैसे इन वीडियोस में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रियांक शर्मा और शाहज़ा मुरानी वेडिंग वाउज ले रहे थे, तो इस बीच वेडिंग की थीम के अकॉर्डिंग श्रद्धा कपूर ने खुद को ड्रेसअप किया, लेकिन not in yellow. She decided to style herself like her brother and other boys in khaki pants and white shirt. और श्रद्धा कपूर की इस ड्रेस चॉइस की वजह से she was easily recognizable in this grand wedding. वैसे मालदीव्स में हुए इन रिचुअल्स और फेस्टिविटीज के बाद रिपोर्टेडली प्रियांक शर्मा और शाहज़ा मुरानी मुंबई के करीब एम्बी वैली में 5 मार्च को हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी करने वाले थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में पैंडेमिक के हालात को देखते हुए इस प्लान को फिलहाल पुश कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वेडिंग सेरेमनी में फैमिली और इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स को इनवाइट किया गया था और लगभग 250 गेस्ट्स शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। पर शाहज़ा मुरानी के अंकल मोहम्मद मुरानी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो और उनकी फैमिली लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। ऐसे में वो रूल्स को फॉलो करेंगे एंड दे विल नॉट पुट एनीबॉडी टू रिस्क। रिपोर्टेडली अब इस हिंदू रिचुअल से होने वाली शादी को किसी लेटर डेट पर फाइनल किया जाएगा,
इससे पहले फरवरी 4 को मुंबई में मोरानीज ने रजिस्टर्ड मैरिज के बाद एक शानदार वेडिंग पार्टी होस्ट की थी, जिसमें कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। मुंबई में हुई रजिस्टर मैरिज और मालदीव्स में हुई व्हाइट वेडिंग के बाद अब प्रियांक शर्मा और शाजा मोरानी ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग कब करते हैं, इसकी अपडेट भी जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम।